जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया। जहां बीजेपी जेजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रही है, तो वहीं जेजेपी के नेता भी अब खुलकर उन आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सीएम ये कहते हुए दिखे कि अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उसकी जाँच कराएंगे। जिस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जाँच तो नारायणगढ़ में माफिया गैंग पर भी होनी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर अब तमाम बड़े नेता धरातल पर उतर चुके हैं। ऐसे ही जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी कैंडिडेट राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुग्राम को साइलेंट सीट माना जाता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा राजनीतिक गर्मी इसी सीट पर दिखती हुई नजर आ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है तो वह राहुल फाजिलपुरिया ही है। आज बादशाहपुर के अंदर हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर में और गांव के मंदिर में माथा टेकने आए हैं। सैकड़ों लोगों का जन समर्थन भाई राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे तो अचंभा होता है कि गुड़गांव जिसको साइलेंट सीट मानते थे, आज सबसे ज्यादा अगर चुनावी हलचल है और चुनावी जो कहते हैं कि वो गर्मी अगर कहीं देखने को मिल रही है तो यहाँ इस सीट पर है। और उसका कारण यही है कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है और चुनौती दे रहा है, जिनके ये माने कि जिनसे लोग संपर्क करने को डरते थे, जिनके घर जाने को डरते थे, जिनके पीए तक को फोन करने को डरते थे, कुछ ही दिनों में वो जनता के दरबार में नतमस्तक होकर के अपनी नाक को रगड़ेंगे। इस बात पर राहुल फाजिलपुरिया ने उन्हें मजबूर कर दिया है। मैं बधाई दूंगा ऐसे नौजवान साथी को और दुष्यंत चौटाला जी को जिन्होंने इनमें विश्वास व्यक्त किया। और बहुत जल्द दुष्यंत जी और डॉक्टर अजय सिंह जी इनके कैंपेन में शामिल होंगे और इनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और प्रत्येक कार्यकर्ता जेजेपी का बहुत उत्साहित है। हमारे तमाम पार्टी के सीनियर नेता साथ लग करके राहुल फाजिलपुरिया की जीत को निश्चित से सुनिश्चित करेंगे। भाई चर्चा जो चल रही है तो आप लोगों से सुनते हैं हम, तो जो चर्चा है कहीं चिंगारी है वहीं आग होती है। राज बब्बर का नाम अगर आ रहा है तो ये मान के चलो कि राज बब्बर को तो 12 बजे ही अपने काउंटिंग से जाना पड़ जाएगा, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। राज बब्बर का यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर चुनाव अगर होगा तो रामपुर हाउस वर्सेस राहुल फाजिलपुर समय बताएगा और रिजल्ट बताएगा। गलतफहमी किसी जमाने में बंसीलाल जी को हुआ करती, उनके बेटे सुरेंद्र जी को हुआ करती, और उसका रिजल्ट क्या रहा मैंने आज उदाहरण के तौर पर मंच से बताया। यही गलतफहमी गोल्फ खेलने वालों को है और वो बहुत जल्द दूर हो जाएगा। हाँ, तो आरोप तो बहुत है। नारायणगढ़ के अंदर जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो लूट हुई, वहां पर जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? सारी बातों पर होनी चाहिए। 10 साल में डीजल वाहन तो 15 साल में पेट्रोल वाहन भी बैन हो जाते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत को 20 साल दे दिए, लेकिन अब जनता ने उन्हें बदलने का मूड बना लिया। जी हाँ, ये कहना है जेजेपी के उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया का। उन्होंने आज भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा और अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है जो आम आदमी के पास होनी चाहिए, है कि नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा आपको, क्या सरकारी अस्पताल है? अगर टूटे फूटे हैं तो उनमें डॉक्टर नहीं है, उनमें दवाइयां नहीं है, अरे चेकअप के लिए लैब नहीं है। क्या हमारे पास सरकारी अस्पताल है? नहीं है। क्या हमारे पास सरकारी स्कूल है? अरे जो टूटे फूटे बच्चे हैं उनमें मास्टर नहीं है, पढ़ाने को किताबें नहीं है, बैठने को बेंच नहीं है। गुड़गांव से तो आप अच्छी तरह गए, कहने को रोड है लेकिन घंटों की बारिशों के अंदर रोड बह जाता है, 48 घंटे जाम लगता है। विश्व स्तर पर हमारे गुड़गांव की बेइज्जती होती है नहीं होती है? मेरे युवा साथियों, बताओ और पूछो आप लोगों से जो वोट मांगने आए कि पिछले 20 साल में उन्होंने हमारे लिए क्या किया। ये छोटी छोटी सुविधा नहीं दे सके तो क्या ही फायदा। मैं पूछना चाहूंगा हमारे आदरणीय नेता जी से कि 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर कौम, हर समाज ने उन्हें मजबूती से जिताने का काम किया है नहीं किया है? बदले में उन्होंने हमें क्या किया?
ये टूटी फूटी सड़कें, टूटे अस्पताल, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्हें गोल्फ खेलने से समय मिले, विदेश में घूमने से समय मिले, तो एकांत में बैठे और अपने आप से पूछें कि मैंने अपनी भोली जनता को क्या दिया। मेरे युवा साथियों, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से तो आशीर्वाद लूंगा, मैंने नहीं कहूंगा कि सबकी धूप में वो घर से बाहर निकले। हमने तो ये ठान लेना है कि एक महीना कावड़ लेने जा रहे हैं, और जब कावड़ लेने जाते हैं तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है नहीं पड़ता है। समस्या आती है नहीं आती है। अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाना है तो हमें इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, डट के लड़ना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 1200 से भी ज्यादा गांव है, 2400 बूथ है, 2400 फाजिलपुरिया चाहिए। बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? आप लोगों के बीच में से निकल के मैंने ये हिम्मत की, ये हौसला किया। बड़ी बड़ी पार्टी है, कद्दावर नेता, अगर आप लोगों का आशीर्वाद और विश्वास बना रहा तो ऐसी 4 पार्टी और 4 नेता और आज आपके भाई झुकेगा नहीं और करेगा नहीं। आप लोग विश्वास दिलाओ, मेरा हौसला बुलंद करो। यही समय है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। अगर मेरा हौसला टूटा तो मेरा नहीं, पूरी लोकसभा के यूथ का हौसला टूटेगा। कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा इस लड़ाई लड़ने की, हमारा मजाक बन के रह जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं अरे क्या युवा ही तो है, भीड़ है, भीड़ नहीं है। ये जब भीड़ एकजुट होती है तो इतिहास बनाती है नहीं बनाती है। मेरे युवा साथियों, आप सब मेरे बड़े हो, आदरणीय हो, मेरे संघर्ष आप लोगों ने देखा है। एक छोटे से परिवार से निकल के मैंने अपना नाम बढ़ाया, काम किया। हमारा भी बिजी शेड्यूल होता है, हमारा भी आना जाना लगा रहता है, शूट होता है, शो होते हैं। लेकिन जब भी मेरे समाज को मेरी जरूरत पड़ी, मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी, मैं कंधे से कंधा के साथ खड़ा रहा। चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे अहिरेजम का मुद्दा रहा हो। निगम की सरकारों ने तो हमेशा हमारे ऊपर मुकदमे लगाने का काम किया, जेल में डालने का काम किया। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूं कि समाज के लिए जो जेल में जाता है, अरे वो मर्द होता है, हर एक के बस की बात नहीं।